जय हिंद। एंजल ग्राफिक्स में आपका स्वागत है। चलिए आज सोशल मीडिया में पोस्ट करने के लिए डिज़ाइन बनाने वाले हैं। सोशल मीडिया में डिज़ाइन को पोस्ट करने के लिए जो डिज़ाइन का जो साइज़ रहता है वो साइज़ लगभग स्क्वायर रहता है, इसलिए हमने उसका साइज़ जो है 5 इंच बाई 5 इंच लिया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं डिज़ाइन करना। सबसे पहले मैं रेक्टेंगल टूल से रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। फिर इसके बाद सेव टूल लेकर के मैंने इसका कॉर्नर को मैंने राउंड कर दिया। राउंड करने के बाद मैं कंटूर टूल सेलेक्ट करके मैं ऊपर से नीचे को ड्रैग किया। ड्रैग करने से दो ऑब्जेक्ट बन गए। इसको दोनों ऑब्जेक्ट को अलग करने के लिए मैंने ऑब्जेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट में जाकर के ब्रेक कंटूर ग्रुप अपार्ट कर दिया, जिसका शॉर्टकट की है कंट्रोल के। इतना करने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट अलग हो गए। दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके मैं इसका डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी करें तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा। मैंने कंट्रोल डी किया। कंट्रोल डी करने के बाद मैं इसको राइट साइड की तरफ एरो बटन से मैंने इसको राइट साइड लिया। राइट साइड लेने के बाद दोनों की लाइनों को मैंने सेट किया। सेट करने के लिए मैंने दोनों लाइनों को पकड़ा और ठीक बीच में जहाँ एज लिखा हुआ दिख रहा है वहाँ पे मैंने छोड़ दिया। इतना करने के बाद मैं फिर से डुप्लीकेट करता हूँ। मैंने 5 डुप्लीकेट कर लिया। इतना करने के बाद मैं यहाँ से 2 पॉइंट लाइन सेलेक्ट किया और कंट्रोल को होल्ड करते हुए मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं इसको सबसे टॉप में लेके गया। टॉप में जाने के बाद इसकी जो लाइन है और ये वाली लाइन, दोनों लाइन को मैं मिलाने के लिए मैंने इसको होल्ड करते हुए नीचे की ओर लेके आया और दोनों लाइन को एज को मैंने मिला दिया। इतना मिलाने के बाद इसको छोड़ दिया। फिर से डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस किया, ये डुप्लीकेट हो गया। फिर माउस से पकड़ करके मैं इसको ड्रैग करते हुए नीचे ले आया। नीचे लाने के बाद एज लाइन है उसमें ला करके छोड़ दिया। इतना करने के बाद मैं फिर से इसको मैं डुप्लीकेट किया। डुप्लीकेट करने के बाद ठीक नीचे लाइन पे ला करके मैंने यहाँ पे इसके एज के साथ मैंने इसको मिला दिया। इतना करने के बाद मैं फिर से इसका और एक डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के बाद फिर नीचे ला करके यहाँ पे मैंने इसको मिला दिया। इतना करने के बाद मैं क्रॉप टूल में गया। क्रॉप टूल में जाने के बाद मैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट टूल सेलेक्ट किया। इतना सेलेक्ट करने के बाद मैं इस लाइन को मैंने डिलीट कर दिया। इस लाइन को डिलीट करने के बाद मैं ये दोनों लाइन को भी डिलीट कर लेता हूँ। दोनों लाइन डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे भी दोनों लाइनों को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद ऊपर भी डिलीट कर लेता हूँ। ऊपर डिलीट करने के बाद मैं यहाँ पे भी मैं डिलीट कर लेता हूँ और ये इस लाइन को भी मैं डिलीट कर लेता हूँ। इतना करने के बाद हमारे पास ऐसा ड्रॉप बन जाता है। उसके बाद मैं स्मार्ट फिल टूल सेलेक्ट किया और मैं यहाँ पे कलर फिल कर दिया। यहाँ पे भी कलर फिल कर दिया, यहाँ पे भी कलर फिल कर दिया। मैं कलर फिल कर दिया। इतना करने के बाद मैं इतना कलर फिल किया हुआ उसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्ट करने के लिए मैं शिफ्ट होल्ड करके मैं सबको क्लिक किया तो सब सिलेक्ट हो गया। सिलेक्ट करने के बाद मैं बाकी लाइनों को मैं डिलीट कर देता हूँ। इतना करने के बाद मैं यहाँ पे इसको बीच में सेट कर लेता हूँ। इनका कलर मैं रेड कर देता हूँ। इसका आउटलाइन को हटाने के लिए मैं ऊपर से क्रॉस बटन को राइट क्लिक किया तो इसका लाइन जो है नन हो गए। अब फोटो को क्लिक करते हुए मैं राइट क्लिक करके पावर क्लिक करके मैं इसमें अंदर डाल लिया हूँ। कंट्रोल को होल्ड करते क्लिक किया तो मैं पावर क्लिप से मैं ऑब्जेक्ट के अंदर चला गया हूँ और फोटो को सेट कर लेता हूँ। फोटो सेट करने के बाद मैं इसका साइज को थोड़ा सा फिर से बड़ा कर लेता हूँ और थोड़ा इसको नीचे कर लेता हूँ। इतना करने के बाद मैं फैशन लिखा हुआ उसमें मैं आउटलाइन डाल लेता हूँ और बीच का जो कलर है उसको मैं नन कर देता हूँ। इतना करने के बाद मैं इसका कलर थोड़ा फीका कर लेता हूँ और इसको मैं 90 डिग्री रोटेट कर देता हूँ।
90 डिग्री रोटेट करने के बाद मैं यहाँ पे इसको सेट कर लेता हूँ। इसका आउटलाइन को थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ। मैंने 40 कर लिया है। 40 करने के बाद मैं इस साइड में सेट कर दिया हूँ। इतना करने के बाद मैं इसका डुप्लीकेट करता हूँ। डुप्लीकेट करने के लिए मैंने कीबोर्ड से Ctrl+D प्रेस किया, इसका डुप्लीकेट बन गया। कंट्रोल को होल्ड करते हुए मैं इस साइड ले आया। यहाँ लाने के बाद मैं इसको 180 डिग्री रोटेट कर देता हूँ। सॉरी 270 डिग्री रोटेट कर दिया। इतना करने के बाद मैं इसको यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। इसका कलर मैं येलो करता हूँ। येलो करने के बाद मैं इसका डुप्लीकेट करता हूँ और ऊपर की ओर ड्रैग करता हूँ। इतना करने के बाद मैं नीचे के टेक्स्ट को मैं ब्लैक करता हूँ, जिससे ऐसा डिजाइन बन गया। इसके बाद मैं इसको मैं फैशन को सिलेक्ट करके मैं इसका कलर को मैं कर देता हूँ ऑरेंज। इतना करने के बाद इसको भी मैं कर देता हूँ ग्रीन। ग्रीन को मैं थोड़ा सा डार्क कर लेता हूँ। डार्क करने के बाद मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल से मैं एक बॉक्स बना लेता हूँ और इसका कलर मैं कर देता हूँ ऑरेंज। शेप टूल सेलेक्ट करके मैं इसका कॉर्नर को मैं राउंड कर देता हूँ और इसके आउटलाइन को मैं नन कर देता हूँ और इसको पेज डाउन कर देता हूँ। पेज डाउन करने के लिए मैं कंट्रोल पेज डाउन बटन दबाया तो ये पेज डाउन हो गया। पेज डाउन करने के बाद मैं इसका कलर को वाइट कर देता हूँ। वाइट करने के बाद मैं ये जो लोगो है, लोगो का कलर को भी मैं ऑरेंज कर देता हूँ। मैं रेक्टेंगल पर डबल क्लिक करता हूँ और इसमें मैं ग्रे कलर फिल कर देता हूँ। ग्रे कलर को थोड़ा सा और लाइट कर लेते हैं। इतना करने के बाद मैं इसका आउटलाइन को नन कर देता हूँ। इतना करने के बाद हमारा डिजाइन जो है रेडी हो गया है। आप भी ट्राई कीजिए, अच्छा डिजाइन बनाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होएगा। तब तक के लिए जय हिंद।